Hello, good morning everyone. Welcome to Agriculture Vision ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. Myself संदीप बेनीवाल. आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे 10th क्लास के सेकंड लेसन की साइंस के एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि लवण, अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे. इसकी पहली वीडियो में अपने अम्ल और क्षार के बारे में बात कर चुके हैं. सबसे पहले अपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आखिर में होते क्या हैं. तो उनमें अपने पढ़ा था कि जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल कहलाते हैं और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं. ये बात अपने पढ़ ली थी. इसके बाद में कुछ अम्लों के गुण पढ़े थे, कुछ अम्लों की रिएक्शंस पढ़ी थी और इसी के साथ साथ अपने क्षारक के भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, रिएक्शंस पढ़ी थी और उनके गुण पढ़े थे. ठीक है. उसके बाद में रिएक्शन में अपने एक चीज पढ़ी थी कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है. कई सारी अभिक्रियाएं थी जिनमें लवण का नाम आया था. लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, लवण प्लस जल बनता है. इन चीजों के बारे में पढ़ा था और अपने लेसन में भी नाम है कि लवण या साल्ट क्या होता है. देखिए, यदि अंग्रेजी की बात करें तो साल्ट जो होता है अपने बोलते हैं नमक को इंग्लिश में. बट वो क्या होता है कि वैसे तो लवण होता है पर सारे साल्ट नमक नहीं होते. ये दिमाग से निकाल दो कि जो लवण होगा वो नमक होगा, ये नहीं हो सकता. हाँ, नमक है वो लवण जरूर है, साल्ट है, परंतु सारे साल्ट है वो नमक नहीं है. और भी बहुत सारे होते हैं साल्ट होते हैं, वो नमक नहीं होते. साल्ट का मतलब नमक वाली बात दिमाग से निकाल देना. इसके बाद में आखिर लवण क्या होते हैं. देखिए, लवणों का निर्माण किस प्रकार से होता है. अपने एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें अपने क्या पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है. ये अपने अभिक्रिया पढ़ी थी. तो किस प्रकार निर्माण हुआ लवण का. अम्ल और क्षारक ने आपस में अभिक्रिया की तो लवण और जल का निर्माण हुआ. उसी लवण की अपने बात करेंगे. देखिए, लवण को निर्माण पढ़ लिया. अब अपने पढ़ते हैं कि लवण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं. कुछ लवण होते हैं किस प्रकृति के होते हैं. अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, उदासीन होते हैं या किस प्रकार के होते हैं. लवण होगा, मैं पूछूंगा पीएच मान क्या होगा लवण का. अम्ल का मैंने बता दिया कि 7 से कम होगा, क्षार का मैंने बता दिया 7 से ज्यादा होगा, उदासीन का मैंने बता दिया कि 7 होगा. अब मैं पूछूंगा कि लवण का पीएच मान कितना होता है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लवण का जो पीएच मान होता है वो कितना भी हो सकता है, 0 से 7 तक कितना भी हो सकता है. लवण आखिरकार 3 प्रकार का होता है. बात करते हैं लवण की. लवण या साल्ट के बारे में. देखिए, लवण है वो 3 प्रकार का होता है. कौन कौन सा. 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं. पहला लवण होता है अम्लीय लवण. ठीक है. दूसरा होता है उदासीन लवण और इसी के साथ साथ तीसरा होता है क्षारीय लवण. अब सर ये कैसे होता है. ये इस प्रकार से होता है कि जिस लवण में विस्थापन योग्य यानी कि त्यागने योग्य H+ आयन उपस्थित होता है वो किस प्रकृति का होता है. अम्लीय लवण होता है. कौन सा. अम्लीय लवण का एक उदाहरण देखते हैं अपने. जिसमें विस्थापन योग्य H+ आयन उपस्थित हो, अम्लीय लवण कहलाता है. अम्लीय लवण कहलाता है. देखिए, इसका एग्जाम्पल अपने देखते हैं कि कौन सा होता है. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. देखिए, इसमें ये H+ निकल सकता है और बनेगा क्या Na2CO3 + H2. यहां पे 2 लगेगा और यहां पे
2 लगेगा। यदि इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि इसमें विस्थापन योग्य H+ या यहां करते हैं इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा H+, ठीक है, Na2 नहीं NaCO3-, ये इस प्रकार से बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा H+ बन जाएगा। तो यानी इसमें क्या है, हाइड्रोजन त्यागने के लिए इसके पास हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। यानी कि H+ किसका गुण है, अम्ल का गुण है, परंतु ये क्या है, लवण है। लवण का वो गुण जिसमें H+ आयन देता है वो अम्लीय लवण कहलाता है। इसी प्रकार उदासीन क्या होगा, जिसके पास विस्थापन योग्य H+ आयन व OH- आयन दोनों ही नहीं हो, क्या कहलाता है, उदासीन लवण कहलाता है। मैंने क्या बताया था, नमक किसका उदाहरण है, लवण का उदाहरण है, NaCl या Na2CO3। ये क्या है, लवण है, परंतु कौन से हैं, H+ भी नहीं है इनके पास और OH- भी नहीं है। ये इस किस प्रकृति के है, क्षारीय उदासीन प्रकृति के है। जब अपने बात करें कि क्षारीय लवण कौन से होते हैं, क्षारीय लवण वे लवण जिनके पास विस्थापन योग्य OH- आयन उपस्थित होते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, PbOH OH NO3। अब देखिए इसमें जो विस्थापन योग्य है वो H+, OH- आयन उपस्थित है, इसलिए इसका गुण कौन सा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अब मैं बात करूं कि जो साधारण नमक होता है, साधारण लवण होता है, उसका नाम, अब बात करूं साधारण नमक या लवण, साधारण लवण या नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। NaCl को हिंदी में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। NaCl होता है वो साधारण नमक कहलाता है, या साधारण साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट होता है, वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इसका क्या होता है, बहुत सारा यूजेस होता है। कौन कौन से यूज होते हैं इनके, सोडियम क्लोराइड के, वो यूज अपने पढ़ेंगे। यूज कच्चे पदार्थों के निर्माण में, कच्चे पदार्थों के निर्माण में होता है, खाने में उपयोग होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, अपने पता है लवण बनता है। अपने HCl तो अम्ल ले लिया और NaOH क्या ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं, तो NaCl + H2O बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साधारण नमक बन जाएगा, साधारण नमक। ठीक है, ये साधारण नमक के निर्माण की प्रक्रिया होती है, खाने में इसका उपयोग होता है, कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग होता है। अब बात करते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस प्रकार से यूजफुल होता है, या नमक किस प्रकार से यूजफुल होता है। नमक से क्या कहते हैं, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से,
हाँ, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कच्चे पदार्थों के लिए उपयोग कैसे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस प्रकार से यूज किया जाता है, देखिए अब इसकी बात करें NaCl प्लस क्या करेंगे H2O। यदि नमक में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, NaOH बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगी H2, प्लस में क्या बनेगा Cl2। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे, सोडियम 2 हो जाएंगे, यहाँ पे सोडियम 2 करेंगे। अब देखिए 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है किसके निर्माण की, NaOH के निर्माण की। अब देखिए ये जब जलीय विलयन में NaCl का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो इसमें यदि अपने बैटरी लगाएंगे, करंट लगाएंगे, तो मान लिया ये जलीय विलयन है, देखिए ये मान लो बीकर है अपना और इसमें अपने क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है, इसमें इलेक्ट्रोड मान लो लगाएंगे तो जो प्लस वाला चार्ज होगा, उसको प्लस को बोलते हैं एनोड, प्लस को क्या बोला जाता है एनोड बोला जाता है। और जो ये माइनस वाला सिरा होता है, मान लो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रोड, और जो ये माइनस वाला सिरा होता है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब देखिए जो प्लस वाली चीज़ होती है वो माइनस वाले पे आती है और माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस वाले पे आती है। देखिए एनोड प्लस का है, इस पे क्या आएगी क्लोरीन गैस आएगी, सॉरी मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इस पे कौन सी गैस आएगी एनोड पे क्लोरीन गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस आएगी हाइड्रोजन गैस आएगी, ठीक है। जो ये विलयन होगा, जो ये पानी होगा, जो ये पानी होगा वो क्या होगा NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें इस जो रिएक्शन को क्या बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन करते हैं और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनती है, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, देखिए इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है इसलिए क्लोर बोलते हैं, और इसमें अन्य और क्षार का निर्माण होता है इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोला जाता है। अब देखिए ये गैसें हैं वो तीनों काम की है, ये तीनों जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं इसके तीनों प्रोडक्ट काम के हैं। क्या काम का है, देखिए जो H2 का काम, Cl2 का काम और NaOH का काम। देखिए NaOH तो कच्चे पदार्थों के रूप में काम में लिया जाता है, और इसके बाद में जो क्लोरीन अभिक्रिया होती है वो भी काम में ली जाती है। किस में काम में ली जाती है क्लोरीन अभिक्रिया को, क्लोरीन हाइड्रोजन होती है वो पानी की शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाता है। क्लोरीन गैस होती है वो क्या होते हैं कि क्लोरीन गैस को जब चूने में शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, और NaOH का कच्चे पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए जल्दी से, वरना वीडियो को पॉज कर वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में काम लेते हैं, मार्गरीन के लिए काम लेते हैं, खाद के लिए अमोनिया के लिए काम लेते हैं। ईंधन मार्गरीन अमोनिया के रूप में, अमोनिया क्या होता है NH3 के रूप में
खाद के रूप में। क्लोरीन का उपयोग है जल की स्वच्छता के लिए, जल की स्वच्छता के लिए। इसके साथ साथ स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी में, और किसमें, रोगाणुनाशक, कीटनाशक और सीएफसी और कीटनाशक आदि में काम में ले जाते हैं। और अन्य उसका वो जो होता है दांतों को ग्रीस हटाने के लिए और साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए। धातु से ग्रीस हटाने, साबुन व अपमार्जक बनाने में, ये सारे इसके उपयोग है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे का आपने पढ़ेंगे। हाँ जी, अभी अपने पढ़ते हैं कुछ जो उत्पाद बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग से, या जो कुछ लवण होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज है आपकी किताब में, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनका फॉर्मूला क्या है। किसी चीज़ का नाम दिया होगा, जैसे विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके उपयोग, इनके निर्माण की विधि, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके किताब में देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहला जो अपना है वो है विरंजक चूर्ण। सबसे पहला विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं CaOCl2। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसका यदि नाम लिखना चाहिए अपने तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। इसके बाद की यदि अपने बात करें, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम, फॉर्मूला और इसका निर्माण की प्रक्रिया, इसके बाद में इसका उपयोग। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण देखिए जब बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस प्लस इसमें क्या मिलाएंगे, क्लोरीन बनाएंगे, क्लोरीन का Cl2 और किसका निर्माण होगा, CaOCl2 का निर्माण होगा। जो भी बच गया CaO आ गया और Cl2 आ गया। ठीक है, एक इससे और यहां पे क्या बच गया, प्लस H2O बच गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये किसका फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला है। देखिए इसका निर्माण प्रक्रिया क्या है, जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। आपकी किताब में प्रश्न भी है कि किस में क्लोरीन गैस मिलाने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। पक्का यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, जरूर ध्यान से देखना इसको। इसके बाद में होता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। उपयोग सारे लिख पाना संभव नहीं है, जल्दी से आप यदि नोट करना चाहो तो नोट कीजिए साथ साथ में। देखिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन विरंजक को कागज की फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। सूती उद्योग में विरंजक के रूप में यानी रंगने के रूप में काम में लिया जाता है और इसके साथ साथ उपचायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है और पीने के पानों को जीवाणु मुक्त करने में। देखिए पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में। ठीक है, दूसरा उपयोग अपचायक के रूप में। तीसरा उपयोग सूती व लिनन उद्योगों में विरंजन
के लिए, यानी कि उनको रंगाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सेकंड आता है बेकिंग सोडा। पहला आपने देख लिया था, अब सेकंड है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, फॉर्मूले की बात करते हैं, NaHCO3। हिंदी में यदि बात करें कैल्शियम नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसके बाद में इसके निर्माण की प्रक्रिया यदि अपने पढ़नी चाहें तो किस प्रकार निर्माण होगा, जब अपने NaCl जो नमक होता है इसमें यदि अपने अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड व जल डालते हैं, CO2 प्लस H2O डालते हैं, तो किसका निर्माण होता है, NaHCO3। देखिए CO2 ये वाला प्लस एक ऑक्सीजन ये वाला CO3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ पे क्या बनेगा, NH4 बनेगा, ठीक है, अमोनिया का। और इसके साथ जो एक क्लोरीन बच गया, ये क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा, NH4Cl का निर्माण होगा। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसका निर्माण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसका नाम होता है। इसके बाद में यदि इसके यूज की बात करें तो यूज, बेकिंग सोडे का उपयोग, जो बेकिंग सोडे का उपयोग होता है, देखिए यदि ये बेकिंग सोडा होगा, इसको उपयोग अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं धोने का सोडा। देखिए तीसरा पढ़ते हैं, अभी उपयोग इसका समझ में आएगा। धोने का सोडा पढ़ेंगे इसके साथ साथ, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, 10H2O ये होता है धोने का सोडे का फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका यदि निर्माण पढ़ें, निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण पढ़ेंगे तो जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, इसको यदि अपने क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, Na2CO3 प्लस क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि रिएक्शन को संतुलित करनी होती है अपने को, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं हुआ, तो इसका निर्माण हो जाएगा। और यदि इसका निर्माण होता है तो ये क्या है, Na2CO3। यदि ये Na2CO3 को 10H2O 10 जल के अणु से जब अभिक्रिया कराएंगे तो Na2CO3.10H2O ये किसका निर्माण हो गया, धोने के सोडे का, धोने का सोडा। अब देखिए इसका निर्माण पढ़ते हैं, सॉरी यूज पढ़ते हैं। यूज, सबसे पहला यूज क्या हो गया, धोने के सोडे के निर्माण में, धोने के सोडे के निर्माण में उपयोग क्या किया, इससे अपने धोने का सोडा बनाया। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग
एंटासिड का संगठन है। एंटासिड का क्या है? संगठन है। और अंतिम यदि उपयोग पूछते हैं तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। ये 3 इसके उपयोग थे। सबसे पहले इसके निर्माण में और एंटासिड का संगठन है, यानी कि पेट की अम्लता को कम करने में। ठीक है, और इसका अग्निशामक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने धोने के सोडे का उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग कांच व साबुन उद्योगों में। कांच व साबुन के उद्योगों में किसके लिए उपयोग करेंगे? इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। घरों में साफ सफाई में होता है। घरों में साफ सफाई में उपयोगी है। इसके बाद अपने बात करें जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं एक जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ठीक है, अब इसके निर्माण की एक अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है परीक्षा में। देखिए, इसके निर्माण की अभिक्रिया होती है CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? जिप्सम होता है, जिप्सम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। .12H2O प्लस में क्या बनेगा? 1.5H2O बनेगा। ये क्या होता है? POP होता है। यदि अब अंतिम इसके उपयोग की बात करते हैं, उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग क्या होता है कि हड्डियों को चिपकाने में, हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, और इसका उपयोग क्या होता है? घरों में साज सजावट की वस्तुओं को बनाने में। ठीक है, साज सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। अब ये फॉर्मूला भी याद रखना, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है। इसकी उल्टी रिएक्शन, यदि जिप्सम का निर्माण करना है तो क्या होगा? POP में H2O के अणु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि देखिए जिप्सम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो जिप्सम होता है डियर स्टूडेंट्स क्षारीय प्रकृति का। तो जिप्सम का उपयोग होता है खेतों में चूने के रूप में उपयोग होता है। चूने का उपयोग खेतों में होता है जब भूमि अम्लीय होती है तो क्षारीय पदार्थ मिलाने में। देखिए ये मैं .2H2O, .12H2O, .10H2O ये लिख रहा हूँ। ये क्या होते हैं? जो लवण के क्रिस्टल होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? शुष्क होते हैं या नम होते हैं? यदि लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो नम होते हैं, गिल्ले होते हैं, तो इनको क्या इनके साथ क्या होता है? जल जुड़ा हुआ होता है।
और इसको बोलते हैं क्रिस्टल काजल। जो डॉट 10H2O या डॉट 5H2O लगाते हैं इसको क्रिस्टल काजल बोलते हैं। एक फॉर्मूला है अच्छा सा जो मेरे याद आ गया, मैं लिख देता हूं। हाँ जी, क्या होता है, नीला थोता, नीला थोता CuSO4.5H2O। ये नीला थोते का फॉर्मूला होता है। CSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। CSO4.5H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब क्या होता है, डॉक्टर हड्डी टूट जाती है, पक्का पट्टा करते हैं, अपने बोलते हैं ना पक्का पट्टा की है, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया था सबसे पहले मेन रूप से इसका निर्माण बहुत ज्यादा अवरी रूप में पेरिस में एक स्थान पे होता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। और अपने बोलते हैं प्लास्टर करवाया है, पट्टा करवाया, पक्का पट्टा करवाया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो पक्का पट्टा ही बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं, तो शहरी क्षेत्र के या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बताएंगे कि हमने तो हमारी हड्डी टूट गई थी, बाइक से तेज चला रहा था, गिर गया, तो हमने क्या करवाया है, पक्का पट्टा करवाया है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, प्लास्टर करवाया है। ठीक है, इतना फर्क होता है। और ये होता है CSO4.5H2O। फिर उसको क्या करते हैं, जब पट्टा बांध के उसको पानी से भिगोया जाता है तो ये जिप्सम का निर्माण हो जाता है और ठोस हो जाता है। पहले क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, पानी मिलते इसको 1.5H2O लेके ये क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में बन के जिप्सम का निर्माण कर देता है। यदि जिप्सम के निर्माण की रिएक्शन पूछें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5H2O क्या बनाएंगे, जिप्सम बनाएंगे। ये सारे फॉर्मूलाज थे, इसके यूजेस थे, और ये यहाँ पे अपना लेसन होता है कुशलता से, मंगलता से मंगल हो जाता है, लेसन कंप्लीट हो जाता है। यदि इस लेसन से संबंधित और पिछले लेसन से संबंधित कोई आपको इश्यू है, कोई आपको डाउट है, तो हम एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप में मिल जाएगा, और हमारी लगातार क्लास 10th के लिए वीडियोस आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। और यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखी है, इसका मतलब है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और जो भी नया साथी है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।